हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम रिमेनिंग केस लॉज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये लैंडमार्क केसेज हैं। ये हमेशा क्वेश्चंस इसमें से कुछ ना कुछ रिपीट होते रहता है। सो ये 50 to 60 क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया है पार्ट ए में। पार्ट ए का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस पीडीएफ 150 क्वेश्चन और का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हो और आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो से आप देखकर आंसर टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन 50th क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। Which of the following is not a case of public interest litigation? केशवानंद भारती केस, विंसेंट नारायण, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, विंसेंट पानिकुल लांगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपके आंसर पता होगा। केशवानंद भारती केस जो है, जो बेसिक केस स्ट्रक्चर से लेकर केस था, तो आपका आंसर ए है। यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Supreme Court of India held that it is the permanent obligation of every member of the medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities in case of। पहले क्या होता था कि जो एक ट्रेडिशन था कि जो कोई भी अगर इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल या प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में ले जाया जाता था, तो कंसर्न जो मेडिकल ऑफिसर होते थे प्रोफेशन, वो कहते थे कि पहले आप एफआईआर दिखाओ या एफआईआर लॉन्च करो, फिर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो किस केस में इसको बताया गया कि नहीं, पहले आप अगर कोई इंजर्ड पर्सन आता है तो आप फर्स्ट एड जो होता है उस पर वर्क करेंगे मेडिकल प्रोफेशन। तो आपके ऑप्शन है कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल यूनियन ऑफ इंडिया, परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर है सी, दैट इज परमानंद कात्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया गया कि कोई भी अगर इंजर्ड पर्सन आता है, देन यू शुड डू मेडिकल एड फर्स्ट मेडिकल एड, डू नॉट वेट फॉर एफआईआर और समथिंग कंप्लेन एटसेट्रा। पहले उसकी जान बचाना जरूरी है, ना कि एफआईआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Supreme Court of India has issued the direction to make CBI an independent agency so that it can function more effectively and investigate crimes and corruption at high places in public life in the case of। आपके ऑप्शंस हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस बीएस मुद्दप्पा, इंसेट पानीकुर लांगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंसेट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपके आंसर हैं डिलेटेड। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इस क्वेश्चन वेग थे, ऑप्शन वेग थे। इस क्वेश्चन का आप स्किप कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसको बाद में चैलेंज करने के बाद डिलीट कर दिया जाता है। उसके या तो सबको पॉइंट मिल जाते हैं या किसी को पॉइंट नहीं मिलते हैं। सो सब क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी है, ताकि ऐसा कंट्रोवर्सी अगर वेग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा या तो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सबके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए तो है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इज ए लीडिंग केस ऑन डिक्लेरेशन, एडमिशन, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड। तो ये केस बहुत ही फेमस केस है। आंसर इज कन्फेशन ऑफ ए को एक्यूज्ड। जो रेलिवेंट प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट का 30 सेक्शन 30, उसको आप रेफर करके आप जो करंट न्यू है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रोविजन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को भी डिलीट कर दिया गया, तो इसको स्किप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हैज लेड डाउन दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। आपके ऑप्शन है स्टेट वर्सेस संजय के आर भाटिया, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आरवी वर्सेस हॉलीडे, आर वर्सेस हॉलीडे, P. Rathinam versus Union of India. Let's see the answer. Answer is B. That is Gyan Kaur versus State of Punjab. Srimati Gyan Kaur versus State of Punjab is very landmark judgment. In which of the following case the Supreme Court held that an international commercial arbitration is
one which has its judicial or legal seat of arbitration outside India. तो आपके ऑप्शन है भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग SA, इट मीन साउथ अफ्रीका में भी, भारत एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस, बुज एलन वर्सेस बुज एलन एंड हैमिल्टन INC वर्सेस SBI होम फाइनेंस लिमिटेड, विमल किशोर शाह वर्सेस जयस दिनेश शाह। इसके आंसर है आंसर बी। बी इज द राइट आंसर। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज इंकॉर्पोरेशन, तो बी इज द राइट आंसर। Question number 57. In which of the Supreme Court held that teachers are not workmen? एक क्वेश्चन बार बार पॉप अप हो रहा है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मगंगा वर्सेस केमिकल वर्क लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ, JK कटन स्पैनिंग एंड वेविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस LT सुंदर रामाबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ये ऑप्शन आपका सही है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, मैंने गलत टिक कर लिया है, इसका आंसर डी होगा, आप इसको रेफर कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड डायरेक्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ prostitution and to rehabilitate their children in the case of Visakhapatnam State of Rajasthan, Gaurav Jain versus Union of India, Delhi Domestic Working Women's Forum versus Union of India, Sheila Varshe versus Union of India। इसका आंसर है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ द IT Act 2000 was stuck down in which of the following cases? ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, समझो कि किसी ने हर एग्जाम में आता है AIB का, तो ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वाज इन्वॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट आपके ऑप्शन है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, प्रेस्टली वर्सेस फ्लावर, SB वर्सेस वाइट, वैगन वर्सेस माउंट। तो यहाँ पे प्रेस्टली वर्सेस फ्लावर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर को आपको पता ही है, नेग्लिजेंस पे था। SB वर्सेस वाइट इंजूरियस एंड डैमनम, डायनामिक्स इंजूरिया के जो प्रिंसिपल है उस पे से बेस्ड है, इंजूरियस एंड डैमनम। ठीक है, आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजूरियस एंड डैमनम पे, यहाँ के ऑप्शन है रिलायंस वर्सेस फीचर, SB versus White, Dungy versus Stepson, all of the above. Answer is B. In injurious and damnum, injury without damage। और एक इमेजिम होता है डैमनम एंड इंजुरिया, उसका केस है ग्रामर ग्लॉसेस्टर स्कूल, तो आपके आंसर बी है। ठीक है, SB वर्सेस वाइट ये वोटिंग से था, वो एक स्कूल वाला केस था जिसपे डैमनम एंड इंजुरिया पे केस था, ये इंजुरियस एंड डैमनम पे केस है। ठीक है, Which one is a leading case on strict liability? Strict liability में guilty mind का absent माना जाता है। ठीक है, एक MS जॉर्ज का भी केस है, MS जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो इंडिया केस है, उसमें से बाहर से कोई अप्रोक्स 32 kg का सोना लेकर आता है, बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इलीगल है, तो यहाँ पे जो लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे उसको कन्विट कर लिया गया था यहाँ पे। लेकिन फॉरेन का क्वेश्चन पूछ रखा है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कौन सा होगा, तो यहाँ का ऑप्शन देख लेते हैं बी, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, सेक्शन 68 फिर से आ गया, सेरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 was made clear by the Melville J. In each of the following cases: Reg versus Gorachand Gopi, Reg versus Govinda, Govinda versus Reg, Reg versus Howard। आर वर्सेस गोविंदा सुने होंगे, रेग उसी का फुल फॉर्म है रेग, आर का फुल फॉर्म है रेग, आर स्टैंड फॉर रेग, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेक्शन 299 and 300, 299 becomes 100 and 300 becomes 101। तो 299 deals with the in IPC culpable homicide and 300 murder। Now
290 become 100 in भारतीय न्याय संहिता, दैट इज culpable homicide. 101 मर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोविजन को भी हम देखते चलेंगे जो न्यू हमारे क्रिमिनल लॉज में डील कर आ चुके हैं, इन्फोर्स हो चुका है 1 जुलाई 2024. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन बेरोवारी वर्सेस केस, रेड एली लॉ एक्ट केस, केशव नंदा भारती केस, मानेका गांधी वो पता है, राइट टू गो अब्रॉड केस. ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है. केशवानंद भारती केस आपको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर ई रे बेरोवानी इनक्लेव से लेकर था. रेड एली लॉ एक्ट जो है ए इधर बी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस वाज एक्सप्लेन इन द लीडिंग केस. आपके ऑप्शन है बेलेमी वर्सेस सेवेन, कूपर वर्सेस कूपर, एस्टेट फिस्ट वर्सेस स्ट्रीटफील्ड, टल्क वर्सेस मुक्स है. टल्क वर्सेस मुक्स है. यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 8082 में लिस्ट पेंडेंस का बात किया गया. 52 53 ऑनवर्ड देख सकते हैं. Question number 67. Right to free legal aid was recognized as fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution in the case of. ऑप्शन है इसनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, एमएच हॉसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मधु मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. आपके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. स्टेट ऑफ ईपी वर्सेस नवाब हुसैन जो केस से रिलेट करता है. ऑप्शन है रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, डीम्ड रेस जुडिकाटा. तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर. इसका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन 4 टू द सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी में आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रोविजन देख सकते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट वर्सेस यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे बेस्ड केस लॉज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंडमार्क हैबियस कॉर्पस पिटीशन वाज ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जो हैबियस कॉर्पस बलवार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बलवार्क ऑफ द इंडिविजुअल बोलते हैं. हैबियस कॉर्पस जो रीट है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट्स मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So in case of violation of rights, fundamental rights, you can approach to the Supreme Court and you can also approach to the High Court. Under Article 32 of the Constitution, you can approach Supreme Court, and under Article 2 to 6 of the Constitution, you can approach to the High Court. So ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla is based on landmark case. It is a landmark case based on habeas corpus writ. ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. शाहबानो केस वाज रिलेटेड टू डाउरी डिमांड, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, ट्रिपल डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन. आंसर देखते हैं सी, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन. शाहबानो बेगम केस जो है मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन में बताया गया था कि 125 सेक्शन जो है वो मुस्लिम फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल है. Supreme Court, next question है 71st. Supreme Court decided in S.R. Bommai versus Union of India relating to the precedent rules, relating to the illegal detention, relating to the right to clean environment. Option A is the right answer. Article 356 deals with the precedent rule. Secularism is the basic structure of the constitution. ठीक है, और राजस्थान गवर्नमेंट का भी जो है कुछ उथल पुथल हुआ था इसी रूल के अकॉर्डिंग. तो आप इसके फैक्ट्स देख सकते हैं, बहुत ही लैंडमार्क केस है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दैट पार्लियामेंट कैन आपको डिसाइड, आपको इसका केस का डिसीजन का डेट आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि उसी डे के अकॉर्डिंग भारतीय पंचायती दिवस मनाया जाता है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है इसका डिसीजन का डेट भी. ठीक है, तो आप कमेंट
बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं कि किस डेट को और कितने जजेज का बेंच था इस केस के डिसीजन में। ठीक है, तो ईयर, डेट, मंथ और कितने जजेस का बेंच ने डिसाइड किया था केस आनंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, ऑप्शन है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Parliament cannot amend any provision of the Constitution. Parliament can amend any provision of the Constitution, but not to alter basic structure and basic feature of the Constitution. Answer C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Question number 73. Delhi Domestic Working Women Forum versus Union of India. In this PIL, which issue was exposed before the court? Option है the plight of some domestic maids who were sexually assaulted by army men, abolition of child labor, unemployment of domestic servants in Delhi, poor salary of maid servants. तो आपके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, Kashmira Singh versus State of Punjab is also a leading case based on training declaration, admission, confession, none of the above. Option C, confession. ठीक है, question number 75. The family court have concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act, in which case the order was passed. Handa versus Handa, Dr. Mary versus Dr. Vicent, Peter versus Angelina, none of the above. आंसर बी, डॉक्टर मैरी वर्सेस डॉक्टर विसेंट, 1991 का केस है। एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, कंट्रोवर्सी था। ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मिनरल मिल्स म्युनिसिपल काउंसिल, जो ऑप्शन होते हैं तो उसको लेकर क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। दो ऑप्शन अगर सही होते हैं तो कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, in which case Supreme Court made this remark. A.K. Gopalan versus State of Madras, M.C. Mehta versus Union of India, D.K. Basu versus State of Bengal, Vishakha versus State of Rajasthan. Let's see the answer. D.K. Basu versus State of Bengal. Custodial death के रिगार्डिंग D.K. Basu State of Bengal डील किया गया था। ठीक है, तो बंगाल से याद रखेंगे, कस्टोडियल बी के बाद सी आता है, तो इस तरह से याद रख लीजिए, थोड़ा सा याद करने में ऑप्शन याद करने में आसानी होगी। ठीक है, कस्टोडियल डेट यहाँ पे सी वर्ड है, यहाँ पे बी है, बी सी कस्टोडियल डेट। अब ऑप्शन घुमा फिरा के पूछे तो अलग बात है, क्वेश्चन फ्रेम करे घुमा फिरा तो अलग बात है, बट इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 द केस कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो आपके आंसर है सी, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। द कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश नॉइज एंड एयर पोल्यूशन पे बेस्ड है, एन ने। ठीक है, केजी और केस अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, केजी ने। ठीक है, मनिका गांधी वर्सेस इंडिया जो केस है रिलेटेड है, confiscation of the passport was correct. Right to go abroad is not within the meaning of Article 21. Right to go abroad is within the meaning of Article 21, but the confiscation of passport is not accordance with the law. अगर आप राइट टू गो अब्रोड भी देते हो और पासपोर्ट को भी जब्त कर लेते हो, तो हाउ कैन वी गो और एनीवन कैन गो अब्रोड? सो दैट्स व्हाई इट्स मेंशन confiscation of passport is not accordance with law. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज जजेस ट्रांसफर केस, इलीगल डिटेंशन केस, मंडल कमीशन केस। मंडल कमीशन 93rd अमेंडमेंट आया था, उस समय केस आया था, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 ड्यू टू द outcome of this case slum dwellers were benefited. slum dwellers किस केस के बाद slum dwellers जो है को बहुत बेनिफिट हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है
एनके चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओगला टेलिस वर्सेस बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रतलाम म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस बर्दी चंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है डिसाइडेड फ्री लीगल एड बंडल लेवर जजेस ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन ए PIL नोन एज कमलनाथ केस, कौन सा डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है कमलनाथ केस? बेसिक फीचर ऑफ एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, सेपरेशन ऑफ पावर, पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्ट्रिन, देयर इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्ट्रिन कोई ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है। ठीक है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान case is related to sexual harassment at workplace, protection of civil rights, uniform civil code, none of the above. Answer A is the right answer. Option A is the right answer. Rupa Bajaj versus KPS Gill, ठीक है, is a famous case which the Supreme Court decided in wrongful restraint, wrongful confinement, outrage of the modesty of the woman. Option C is the right answer. In which of the case did the Supreme Court hold that misconduct envisages breach of discipline? ऑप्शन है पीडी गुप्ता वर्सेस राम मूर्ति, नोरातन मल चौरसिया वर्सेस MR मुरली, पीजे नतनाम वर्सेस डी कानिकरम, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नोराथन मल चौरसिया वर्सेस MR मुरली। Which is the leading case on the environment? MC Mehta versus Union of India, Union of India versus S. Dello, मनेका गांधी आपको पता था पासपोर्ट वाले केस है, तो यहाँ पे MC Mehta versus Union of India, very landmark case on environment protection. Preemption on the ground of the Safi Azar was declared unconstitutional. Preemption ये मुस्लिम लोग केस है। ऑप्शन ए इज राइट, इसमें भाऊ राम वर्सेस बैजनाथ। ठीक है, भावराम वर्सेस बैजनाथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमादित्य वर्सेस SMT जामिला खातून इज एन important case relating to professional misconduct due to which factor? Advocate attending the court with firearms, not appearing before the court deliberately and intentionally, separation of material fact with intention to harass poor persons, defrauding the clients by exploiting the client's illiteracy. Option D is the right answer. 89, option D is the right answer. Okay. Okay. Option D is the right answer. Next question. 90. Which case is dealing with case on arrest? Leading with case on arrest. Joginder Kumar versus स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बासु, बोथ ए एंड बी। आपके ऑप्शन है बी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बासु। ठीक है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन यहाँ पे सही है, करेक्ट करेंगे। DK बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 91. Under which Supreme Court judgment the action of the President to summon, prorogue and dissolve either of the houses of the Parliament shall be unconstitutional if acted without advice of the Council of Ministers. प्रेसिडेंट के पास पावर है समन करने का, प्रोरोग करने का, डिसॉल्व करने का, आइदर हाउस। ठीक है, बट ये विथ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना चाहिए। अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना एडवाइस के हम करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इस सिचुएशन को किस केस में डील किया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी वर्सेस राजेंद्र नारायण, अन्नामान वर्सेस चीफ सेक्रेटरी, राव वर्सेस इंदिरा गांधी, नॉन ऑफ द अबव। आंसर है सी, राव वर्सेस इंदिरा गांधी। ठीक है,
Which of the following cases in the leading case in terms of the deliberate delay in filing of the suit resulting in huge losses to the company? ऑप्शन है प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी वर्सेस विश्वनाथ टी मुक्का शिकार, प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा, बाबूलाल जैन वर्सेस सुभाष जैन, जॉन डी सोजा वर्सेस एडवर्ड अन्नी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रोफेसर कृष्णराज। ठीक है, deliberate delay in filing the suit resulting in huge losses to the complainant. Next question है, recently in which of the case Kerala High Court held that a university grant commission criterion that allowed certain relaxation in marking to the reserved category was in violation of Article 16 Clause 1 of the Constitution of India. तो यहाँ पे 93 का आंसर है ए, नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूजीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस it was said that unless a right of appeal is clearly given by statute it does not exist. right to appeal there is no fundamental rights, इसको लेकर एक केस है। तो यहाँ पे आपका आंसर जैर हुसैन खान वर्सेस खुर्शैद जैन, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पकल नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेयर इज a लीडिंग केस based on dialing declaration, confession, accomplished expert witness। यहाँ पे confession is the right answer, so dialing declaration is the right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन, फिर से आ गया सेक्शन 29 299 300 was made clear by मेलविल जे, जस्टिस मेलविल। ऑप्शन है रेग वर्सेस गुरुचंद, रेग वर्सेस गोविंदा इज राइट आंसर। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कल्पेबल होमिसाइड का प्रोविजन 100 है, मर्डर का प्रोविजन 101 है। ठीक है, तो उसको आप एक बार चेक कर लेंगे। इन ज्वाइंट ट्रायल द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन ऑफ ए को-एक्यूज्ड अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स हैज बीन डिस्कस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस डोरेमन उपाध्याय, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रमेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एमपी। In each of the following case, question number 18 and 98, in each of the following case the Supreme Court of India opined that bail is surety and jail is exception, bail is rule, jail is exception। ऑप्शन है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डी के बासु। सही है ऑप्शन। अब आपको बताना है इसमें आंसर कौन है, तो एक बार देखते हैं। डी किस लिए है, अरेस्ट को ले प्रोसीजर को लेकर डी है। मनेका गांधी राइट टू गो अब्रॉड, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस को डील किया, यही तो आंसर है। आंसर सी मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये था हैंड कफिंग। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैंड कफिंग से रिलेटेड है। ठीक है, डीके बासु का केस जो है अरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका आंसर है आंसर बी मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन जो डी हमने बताया था कि डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक बार साइटेशन आप चेक कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट VC Rangadurai versus D. Gopalan, an advocate who has been disbarred or suspended from practice must prove after expiration of a reasonable length of time that क्या prove करेगा? He appreciates the insignificance of his dereliction. He has lived a consistent life of the property and integrity. He possesses the good character necessary to guarantee the uprightness and honor of his professional dealings. The burden is on the applicant to establish that he is entitled to resume the privilege of the practicing law without restrictions। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, the Bar Council of India rule which stipulated that person aged 45 years and above could
नॉट बी इनरोल्ड एज एडवोकेट वाज स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। देखो कितना बड़ा ब्लंडर वाला पिटीशन ये जो है रूल ले डाउन किया गया था कि 45 ईयर से उसके ऊपर के कोई भी एडवोकेट जो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, एज एन एडवोकेट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो इसको स्टॉक डाउन किस केस में किया गया था? यह था क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल। इस केस में इसको स्टॉक डाउन कर दिया गया कि जो भी 45 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं एज एन एडवोकेट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, इसको स्टॉक डाउन कर दिया गया था इस रूल को। ठीक है, यानी कि अभी कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है कि आप एज एडवोकेट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तो अपने लॉ फैकल्टी में देखते हैं कितने एज के भी स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। So the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 have to be interpreted as being uninfluenced by the principles underlying the 1940 Act. This observation was laid on in that आंसर ही देख लो बी, सुंदेरा फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस एनईपीसी लिमिटेड। कोई क्वेश्चन जो है ऐसे ही उठा कर डाल दिया जाता है जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, आउट ऑफ नॉलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्ले illegality of the strike does not per se spell unjustifiability. Justice Krishna Iyer in which cases declared so? Mere illegality of the strike does not per se spell unjustifiability. ऑप्शन है चंद्रमलाई स्टेट वर्सेस इट्स वर्कमैन, एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन, गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा, इंडियन जनरल नेविगेशन वर्सेस देयर वर्कमैन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, पिक आउट द केस दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द सोलिसिटर्स केस। सोलिसिटर्स केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता है, जजमेंट को जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल यूनियन ऑफ द कमर्शियल एम्प्लॉइज वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, आइडेंटिफाई द केस दैट इज related to the need for promotion and preservation of internal democracy within trade unions. इसका आंसर अभी मार्क नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क किया गया है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट नॉइज पोल्यूशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड केस है, इन्वायरमेंटल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एक बार इसको देख लेते हैं। इवन इफ सच नॉइज वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ and was connected with religious activities in the case of। आपके ऑप्शन 4 है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, रूरल इलाइटमेंट केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, केस कौन सा है? ऑप्शन बी, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। तो थैंक यू so much for watching this video. I hope this 2 videos, first already uploaded and this one, will help to score well in addition to your existing score, whatever you wish to score. तो इस दोनों वीडियो को एक बार करके जाना, देख कर जाना, और एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू होकर जरूर जाना क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग।